हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रायोफाइट्स। प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट्स चैप्टर को हम ब्रायोफाइट्स टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या है, इनको बोला जाता है दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है? जो दो मोड में सरवाइव कर सकते हैं, एक से अधिक मोड में सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब बात ये आती है बच्चों की एम्फीबियंस इनको क्यों बोला जाता है, व्हाई दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। होता क्या है, बेसिकली ये होते तो टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये लैंड पे रहते हैं, बट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इनको जरूरत पड़ती है वाटर की या फिर एक्वाटिक इन्वायरमेंट की, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑलराइट, तो इनका ये बेसिक नाम से हमने स्टार्ट किया। अब इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानते हैं, जैसे कि इनका अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट की बॉडी कैसी होती है। अगर मेन हम प्लांट की बॉडी देखें तो हम जब स्टडी करते हैं, स्टेजेस देखते हैं प्लांट लाइफ साइकिल में, तो बेसिकली दो स्टेजेस के बारे में हम पढ़ते हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। तो यहाँ पे जो प्लांट की मेन बॉडी होती है वो होती है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट गैमीटोफाइट का मतलब है प्लांट बॉडी जो है वो होगी हैप्लॉइड, या फिर जिसको हम बोलते हैं एन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो होती है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं एक साइकिल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, किसी भी प्लांट को अगर नाम दिया जा रहा है कि ये स्पोरोफाइट होगा या फिर ये गैमीटोफाइट होगा, तो ये कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी फेज है जो लंबे समय तक वहां पे रह रही है, कौन सी जो स्टेज है वो वहां पे लंबे टर्म के लिए प्रेजेंट है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी साइकिल बना के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लांट में दो स्टेज होती है, हम ये मानते हैं, एक ये स्टेज है जिसको कि हम बोल सकते हैं गैमीटोफाइट। ये है हमारा गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, एन होता है। अब गैमीटोफाइट जो होता है इसमें होती है माइटोसिस। माइटोसिस और माइटोसिस के द्वारा ये क्या करेगी, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगी। गैमीट्स दो प्रकार के होंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। और गैमीट्स कैसे होते हैं, गैमीट भी तो हैप्लॉइड होते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो गैमीट्स बने हैं, जब ये गैमीट्स में फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के बाद में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है ये होता है टू एंड, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिप्लॉइड। अब ये जो जाइगोट बन गया है, अब इस जाइगोट में पुनः माइटोसिस होगी। ध्यान से समझिएगा, जाइगोट की यहाँ पे माइटोसिस हो रही है। एल्गी में क्या होता है, जो जाइगोट होता है डायरेक्टली मियोसिस करके फिर से यहाँ पे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो जाइगोट है, जाइगोट में माइटोसिस होगी और दूसरी प्लांट की स्टेज बनेगी जिसको कि हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड बॉडी। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसका क्या काम होता है, स्पोरोफाइट का काम होता है कि ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करे। अब जो बॉडी जैसी है वो अपनी जैसी ही चीज बना लेती है। अब यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो बनने हैं हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड। तो यहाँ पे स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, कुछ तो अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे होती है मियोसिस। और मियोसिस के द्वारा यहाँ पर ये स्पोर्स बन जाते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं दोबारा से यही स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट करके ये दोबारा से प्लांट बॉडी जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब स्पोर्स हैं हैप्लॉइड और ये बना रहे हैं गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड दोनों ही प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन होता है बच्चों माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में रिडक्शन नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे साइकिल चलती है। अब हमने कहा कि जो ब्रायोफाइट्स है उनकी मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। वो इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सबसे लंबे समय तक कौन सी स्टेज रह रही है, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए हुआ, स्पोर्स का इससे फॉर्मेशन करवाया गया और उसके बाद में इसका कोई काम नहीं रहा। मेन जो प्लांट है जो सरवाइव करेगा, जो रह रहा है, गैमीट्स बना रहा है, वो प्लांट कैसा है, गैमेटोफाइट ही है। तो फिर गैमेटोफाइट क्या हो गया, ये हो गया डोमिनेंट स्टेज। ये हो गया डोमिनेंट स्टेज। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है यहाँ पे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड या फिर गैमेटोफाइट। ऑलराइट, तो ये समझ में आया होगा। हैबिटेट कैसा है, सभी को क्लियर है कैसी होती है हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल।
हैबिटेट क्या है ब्रायोफाइट्स की? हैबिटेट इज टेरेस्ट्रियल, मतलब है तो ये लैंड पे, लेकिन अब बात क्या आ रही है कि इनको बोला जा रहा है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के लिए ही वाटर क्यों चाहिए, ये बात हम बहुत डिटेल में अभी जानेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें जो मेल गैमेट होता है वो होता है मोटाइल। हाँ, अब मोटाइल गैमेट्स है उसके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला को मूव कराने के लिए यहाँ पे वाटर चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, इसीलिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे वाटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल में भी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलेंगे मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे, मॉइस्ट शेडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहां पे नमी प्रेजेंट होगी, क्योंकि भाई इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन की जगह पे, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ऐसी जगह पे होना इनका जरूरी है जहाँ पे इनको इजिली वाटर अवेलेबल हो, इसीलिए ये मॉइस्ट जगह पे होते हैं, नमी वाली जगह पे होते हैं, छायादार जगह पे होते हैं और ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं। अब अगली अगर हम बात करें इनकी प्लांट के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑलराइट। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम जाने तो जैसे हमने एल्गी के बारे में जाना था, तो एल्गी क्या होती है, इनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। तो सेम यहाँ पर थोड़ा सा हमें एडवांसमेंट जरूर देखने को मिलता है, लेकिन बॉडी हमें यहाँ पर भी थैलॉइड देखने को मिलती है। थैलॉइड का मतलब कोई प्रॉपर रूट शूट का डिफरेंशिएशन नहीं है, लीव्स नहीं प्रेजेंट है, थैलॉइड है, बट दिस इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो एल्गी से ज्यादा है, बट फिर भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, बट दिस इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक मैंने ये थैलस जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये है थैलस या फिर थैलॉइड स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा, ये जो थैलस है कुछ ग्रीन कलर का, ये हमारा थैलस होगा ग्रीन कलर का, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। तो ये हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा यहाँ पे बच्चों और देखने को मिलते हैं कुछ राइजोइड्स, कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं राइजोइड्स। और ये जो राइजोइड्स हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो रूट लाइक, लीफ लाइक, ना कि हम बोल रहे हैं कि रूट है, लीफ है। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि जो ट्रू लीफ स्टेम होते हैं, रूट होती है, वो अब्सेंट होती है। तो ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट्स आर absent, रूट्स आर absent। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनका एक स्ट्रक्चर कि लीफ लाइक, रूट लाइक और शूट लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रूट प्रेजेंट है या लीफ प्रेजेंट है या फिर स्टेम प्रेजेंट है। अब बात आती है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा थैलस का, तो थैलस जो है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रो कर सकता है या तो ये वर्टिकल ग्रो कर सकता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, स्ट्रक्चर अगर कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, ये जो थैलस है, थैलस, थैलस ग्रो कर रहा है कुछ हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जमीन से थोड़ा सा चिपक के, क्योंकि भाई इनके पास में कोई वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है, तो इनको जमीन के पास में होना पड़ेगा ताकि ये वाटर को इजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको बच्चों बोला जाता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट थैलस। इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है थैलस का, उसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से बहुत सारी आपको लीफ देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे लीफ जैसी संरचनाएं होती हैं यहाँ पे। ओके, तो अब जब ये स्ट्रक्चर होता है, ये आप कैसे देख सकते हो, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है क्या, बिल्कुल ग्रो कर रहा है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, और इसमें ये कुछ स्टेम जैसी संरचना हमें देखने को मिल रही है, दिस इज स्टेम लाइक, दिस इज लीफ लाइक, लीफ जैसा कुछ है लेकिन ट्रू लीफ नहीं है। ये क्या है, राइजोइड्स है, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है। तो हमारा जो थैलस होगा, इस थैलस को नाम दिया जाता है इरेक्ट, इरेक्ट। तो जो स्ट्रक्चर होता है थैलस के फॉर्म में होता है, और वो थैलस भी हमें दो प्रकार से देखने को यहाँ पे मिलता है, प्रोस्टेट थैलस एंड इरेक्ट थैलस। दो तरीके से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं।
ऑलराइट, अभी हम नेक्स्ट जानते हैं थोड़ा और डिटेल में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ओके, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली हम दो तरीके का यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो ये हमें यहाँ पे बेसिकली दो तीन मीडियम से देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी का ही फ्रेगमेंट कोई भी अलग हो जाता है और वो नए बॉडी पार्ट को जन्म दे देता है, नई बॉडी बना देता है। फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो थैलस जैसा है। ड्यू टू थैलॉइड स्ट्रक्चर, तो कहीं से भी कोई पार्ट अलग हो सकता है और नया बॉडी पार्ट फॉर्म कर सकता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं जेमा कप। जेमा कप, जेमा कप क्या होता है? एक कप जैसी संरचना होती है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। कुछ इस तरीके का एक कप जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे ये प्लांट बॉडी है, ये थैलस है, थैलस, और ये है कप, जेमा कप जिसको हम बोल रहे हैं। और ये जो कप है, इस कप में कुछ ऐसे बड जैसी संरचना बनती है जिसको बोला जाता है जेमा बड। और यही बड जो होती है बॉडी से अलग हो जाती है और ये फॉर्मेशन करती है नए प्लांट का। तो दो स्ट्रक्चर, दो मीडियम हमें देखने को मिल गए। जेमा बड के बारे में हम और डिटेल में आगे जानेंगे। तीसरा अगर मोड हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो है बच्चों बडिंग। जो बडिंग होता है, बडिंग हमें देखने को मिलता है प्रोटोनीमा में। ये देखने को मिलता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है? मॉस है। मॉस का जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा डिटेल में जानेंगे कि बड कैसे होती है। कुछ इस तरीके का लीफ जैसे स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे ये बर्ड्स बनती हैं, और फिर ये बर्ड्स बॉडी से अलग हो जाती हैं और नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो ये मोड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमें देखने को मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, तो उससे पहले हमें जानना पड़ता है कि सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ब्रायोफाइट्स में। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलराइट, तो चलिए जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहली तो बात हमें ये जाननी होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किस टाइप का, इसके गैमेट्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे, या फिर मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग होंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है oogamous टाइप का। oogamous, oogamous का मतलब होता है एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा। मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ मेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी होगा, और बॉडी है थैलॉइड। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा क्या बॉडी का? ये एक थैलस जैसी संरचना है। इसको जैसे अगर हम फीमेल फीमेल की बात करते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो इसको हम बोल सकते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट, ओके। अब गैमीटोफाइट है तो क्या होगा? ये होगा हैप्लॉइड, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब फीमेल गैमीटोफाइट में बच्चों क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं आर्चीगोनिया। कुछ इस तरीके का ये एक हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको बोला जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर आर्चीगोनिया। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसी को हम बोलते हैं आर्चीगोनियम। आर्चीगोनियम, तो ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल के जिसको हम बोलते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसमें जो एग प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या होगा? ये एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। दूसरा अगर हम बात करें व्हाट अबाउट द मेल, तो यहाँ पर भी गैमेटोफाइट जो होगा उसको हम बोल देते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ओके। अब गैमेटोफाइट है तो यहाँ पर भी हमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा जिसको कि हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। इसको क्या बोलते हैं?
मेल सेक्स ऑर्गन, या फिर इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम बोलते हैं इसको। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होती है स्पोर्स के फॉर्मेशन की, जिसको हम बोलते हैं एंथर्स, एंथरजॉइड्स बोला जाता है। अब वहां पे फॉर्मेशन होगा बाई फ्लैजिलेटेड, कुछ इस तरीके से दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि मोटाइल होते हैं, तो बाई फ्लैजिलेटेड एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। बाई फ्लैजिलेटेड, यहाँ पे दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब इसको मूवमेंट करना है तो मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, इसको वाटर चाहिए होगा, इसीलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। अब ये जो एंथरजॉइड्स है ये क्या करेंगे, ये जाके फर्टिलाइज कर देंगे इस एग को। ऑलराइट, अब एग को फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पे मीडियम क्या होगा, मीडियम होगा वाटर, जहां से ये चल के आएंगे, मीडियम होगा वाटर, वाटर के थ्रू यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन कर देंगे। तो फर्टिलाइजेशन जो हुआ है तो वो होता है यहाँ पे इंटरनल, इंटरनल मतलब आर्चिगोनिया के अंदर जाने के बाद में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसको बोल रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि वाटर की जरूरत पड़ रही। अब आप समझिए यहाँ पे जो मैंने बात बोली थी कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, कि वाटर की जरूरत हो रही, तो वाटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंथरजॉइड्स बने हैं, जो मेल गैमीट्स हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए मोड चाहिए वाटर का, दीज आर मेल गैमीट्स जिनको एंथरजॉइड्स बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है। अब बच्चों इनकी लोकेशन कहाँ होगी, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया एक जगह पे मेल गैमीट है, यहाँ पे मेल गैमीट बनाया, यहाँ पे फीमेल गैमीट बनाया, लेकिन क्या हमेशा अलग अलग होता है या एक पे ही होता है, तो यहाँ पे कुछ थैलस की हमें संरचना देखने को मिलती है कि कैसा होगा। तो थैलस टाइप्स हम देख लेते हैं, थैलस टाइप्स। तो पहला जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये यहाँ पे है थैलस। ओके, ये क्या बनाया, थैलस, थैलॉइड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आर्चिगोनियम प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से आर्चिगोनियम प्रेजेंट है, और साथ ही साथ में यहाँ पे एंथ्रीडियम भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर्चिगोनिया है और ये है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम। अब यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स एक साथ में आ गए क्या, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर एक ही थैलेस पे प्रेजेंट है, सिंगल थैलेस, तो इसको बोला जाता है बच्चों मोनोसियस, मोनो, मोनोसियस, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं बाईसेक्सुअल, इसी को हम बोल सकते हैं बाईसेक्सुअल। ओके, अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे थैलस प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक थैलस पे आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरे थैलस पे फॉर्मेशन हो रहा है एंथ्रीडिया का। अब दोनों ही स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो गए क्या, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है डायोसियस, डायोसियस मतलब यहाँ पे दोनों ही थैलस अलग अलग हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ये क्या है, ये है आर्चिगोनिया और ये है एंथ्रीडिया। तो यहाँ पे थैलस दो प्रकार से हमें देखने को मिल सकते हैं, मोनोसियस हो सकता है या फिर डायोसियस भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से थैलस का टाइप होता है। अब इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे दो कंडीशन है हमारे पास में, हमने देखा कि लाइफ साइकिल जो है वो किस तरीके से होती है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के फॉर्म में होती है, तो वो लाइफ साइकिल कैसे चलेगी, थोड़ा सा उसके बारे में, एक हम अगर जनरलाइज लाइफ साइकिल जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल, हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं, किसी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, क्लासेस भी हम पढ़ेंगे इनकी और उन क्लासेस के बारे में भी हम जानेंगे। तो जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें तो इनकी डोमिनेंट फेज कौन सी है, डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफाइट। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये एक थैलस है, दो थैलस बना लेते हैं, एक पे बना लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और एक एक को हम बना लेते हैं मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये क्या है, ये है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, ये है एंथ्रीडिया। अब एंथ्रीडिया जो है ये क्या करेगा, ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा,
यहाँ पे मेल गैमेट्स बनेंगे, आर्चिगोनिया क्या है, ये एग बनाएगा, एग, और ये होंगे एंथरजॉइड्स, एंथरजॉइड्स। ओके, अब ये फॉर्मेशन हो गया, दो चीजें बन गई। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी तो आएगा, ये दोनों चीजें जो हैं, मेल और फीमेल गैमेट, इनका फर्टिलाइजेशन होगा क्या, बिल्कुल होगा, यहाँ पे इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन का और फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अब जो दो हैप्लॉइड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, जो मेल गैमीट्स है, मेल गैमीट्स यहाँ से यहाँ जाके इंटरनल फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ इंटरनल। अब जो फीमेल थैलस है वहीं पे तो अब डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मेल गैमीट्स वहां पे गए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, ये हमारा है फीमेल थैलस, फीमेल गैमेटोफाइट, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि यहीं पे मेल गैमेट्स ने आके उसको फर्टिलाइज कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये आर्चिगोनिया है, और यहाँ पे एग प्रेजेंट था और यहाँ पे एंथरजॉइड्स भी आ गए। तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का। जाइगोट कैसी संरचना है, जाइगोट कैसी संरचना है जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में अब यहाँ पे होगी माइटोसिस। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, डायरेक्टली एल्गी में क्या हो रहा था कि जो जाइगोट था उसमें मियोसिस होके स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे होगी माइटोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वल सेल डिवीजन होगा और एक जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर जिसको बनाएगा उसका नाम होता है यहाँ पे स्पोरोफाइट स्टेज। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है बच्चों, ये मैं ग्रीन कलर से बना दे रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी फेज होती है, एक ऐसी स्टेज होती है जो फोटोसिंथेटिक होती है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर। तो चलिए, जैसे हमारा ये फीमेल थैलस है, अगेन वही चीज बना रही हूँ, ग्रीन कलर का है। अब यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, ये हमारा आर्चिगोनिया था, यहाँ पे जाइगोट बना था। अब इसी से स्ट्रक्चर एक बन जाता है कुछ इस तरीके का, जिसको कि हम बोलते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। ये हमारे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, और यहीं पे बनेंगे स्पोर्स। तो ये क्या है, ये एक है कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। एक सीटा बनता है जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है, और एक स्ट्रक्चर होगा फूट। तो अब आप ये देखिए, ये संरचना जो बनी है ये माइटोसिस से बनी है। तो कैसी होगी, जाइगोट में माइटोसिस हुई 2n, तो ये अपने जैसे ही सेल बनाएगा, ये भी होता है डिप्लॉइड। और ये क्या था, ये तो था गैमेटोफाइट, ये अगेन हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड के ऊपर अब डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन हो गया है। ये जो स्पोरोफाइट बना है, ये बना है डिप्लॉइड, 2n है। अब 2n जो है ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो अब यहाँ से जो स्पोर्स बनेंगे बच्चों, स्पोर्स बन रहे हैं हैप्लॉइड, दीज आर स्पोर्स, और स्पोर्स बने हैं हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड कंटेंट से हमें हैप्लॉइड फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये हैप्लॉइड क्या होगा, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, यहाँ पे अब होगी मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर्स को हाफ कर दिया जाता है, क्रोमोसोम नंबर्स यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो स्पोर्स बने हैं, ये स्पोर्स अगेन गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये फीमेल गैमेटोफाइट भी बना सकते हैं स्पोर, और ये मेल गैमेटोफाइट भी बना सकते हैं। तो अब आप देखो कि ये साइकिल पूरी चल रही है, यहाँ पे स्पोरोफाइट स्टेज सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए आई हुई है, सिर्फ कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट है, बाकी पूरे साइकिल में गैमेटोफाइट ही चल रहा है। ये सिर्फ थोड़े समय के लिए हमें देखने को मिली, इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट हियर। गैमेटोफाइट कैसी हो गई, गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज है। डोमिनेंट मतलब ये लंबे समय तक प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट सिर्फ थोड़े समय के लिए आ रही है और यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये हमने जाना ब्रायोफाइट्स के नॉर्मल लाइफ साइकिल के बारे में, उनके बारे में जाना। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी क्लासेस हैं जो ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट हैं, और उन क्लासेस में बेसिकली लिवर बर्ड्स और मॉसेस हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है, जिनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानना होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।